तो जो रहस्य एक अभी बना हुआ होता है मृत्यु का, अमरता का, वह राज खुल जाएगा। और जो हमारे भय है, जो हमारी लाइफ में भय हमें कौंधते हैं, वे हमारे भय दूर हो जाएंगे। इसीलिए शायद इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया नहीं जाता। यह बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस भांति से हमारा मन अशांत हो जाएगा, असुरक्षित होने की भावना उसके अंदर जन्म ले लेगी। लेकिन हमें अपने माइंड को यह ख्याल दिलाना होगा कि ठीक है, वह सुरक्षित होने की भावना में रस लेता है, वह सुविधा में रस लेता है, लेकिन उन भावनाओं के साथ उसे असुरक्षा और असुविधा भी मिलती है। और हम जिस मार्ग पर बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां पर हम इन सब चीजों से, सुविधा और असुविधा से, सुरक्षा और असुरक्षा से मुक्त हो जाएंगे। हम बेसिकली भय से मुक्त हो जाएंगे। तत्त्वमसि। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु से मुक्ति और अमरता में प्रवेश की। साथियों, हम अपने जीवन में मौत के भय से हर पल जूझते रहते हैं, लेकिन उस अमरता, उस शाश्वतता को पहचान नहीं पाते, उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। हम आज इस मृत्यु से मुक्ति के लिए साथ साथ एक एक कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। साथियों, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारे लिए जीवन का मतलब क्या होता है। लाइफ मीन्स व्हाट? हम जीवन किसको कहते हैं? क्या जीने को जीवन कहते हैं? क्या हमारा लाइफ से मतलब जीना होता है? क्या जीवन से मतलब जीना होता है? या जीवन से हमारा मतलब सुख, सुविधा और सुरक्षा से होता है? साथियों, आप गौर करो कि हमारे सभी कर्म, हमारी सभी टेक्निक्स, हमारी सभी खोज क्या सुख, सुविधा और सुरक्षा के लिए नहीं है? हम जितने भी कर्म करते हैं, हम जिस भी काम में लीन रहते हैं, हम जो भी सपने सजोते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं, जो भी चेष्टाएं करते हैं, क्या वे सब चेष्टा हमारी सुख, सुविधा और सुरक्षा के लिए नहीं है? यह जीवन के लिए है। हम कहते तो है कि हम बेटर लाइफ के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन वह बेटर लाइफ होती क्या है? What do you mean by better life? इसको मेरे साथ साथ इस पर मनन करते जाओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यह एक तरफा वार्तालाप नहीं है, इसको हमें दोनों तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ाना है, तभी हम इसकी गहराइयों में प्रवेश कर पाएंगे। साथियों, हमारे लिए बेटर लाइफ का मतलब क्या होता है? बेटर फैसिलिटीज, ज्यादा सुख सुविधाएं, बेटर सुरक्षा, और इस भांति से हमारे सभी जो जीवन की जो चेष्टाएं होती है, वे यहां आकर खत्म हो जाती है। हमारा ध्यान कभी भी इस जीवन पर गया ही नहीं होता है। हम जीने को जीवन मान लेते हैं, सुख सुविधाओं की तलाश को जीवन मान लेते हैं। इसीलिए हम जीवन के रहस्य से पर्दा उठा ही नहीं पाते। और क्योंकि जीवन जो हमारे अभी पास है, उससे ही हमारा पर्दा नहीं उठता, तो फिर मृत्यु जो अज्ञात में है, उसको हम कैसे जान पाएंगे? जो हमारे साथ है, पहले हमें वह जानना होगा, वही हमारी सीढ़ी बनेगा उस अज्ञात के लिए। हमें अपने ध्यान, अपने फोकस को इन सब से हटाकर यहां पर स्थानांतरित करना होगा, जीवन पर स्थानांतरित करना होगा। व्हाट इज लाइफ? जीवन है क्या? जीवन सुख, सुविधा और सुरक्षा मात्र नहीं है, यह जीवन जीने के तरीके हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, उसको आसान बनाने के तरीके हैं, लेकिन ये जीवन तक पहुंचने के तरीके नहीं है।
साथियों, हमने इस जीवन को रेप्लिकेट कर दिया है। जीवन को हमने, जीवन अर्थात लाइफ को हमने रेप्लिकेट कर दिया है सुख, सुविधा और सुरक्षा से। आप गौर करिए अपनी सभी खोज पर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी साइंटिफिक खोज हो, आप गौर करिए कि क्या वे खोज जीवन को पाने के लिए है या जीवन को बेटर बनाने के लिए है। साथियों, कोई भी खोज जीवन की दिशा में नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए है, हमारी उम्र को, हमारे स्वास्थ्य को बेटर बनाने के लिए है। जीवन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। शायद हम उस तरफ बढ़ना नहीं चाहते, शायद यह हमारी मजबूरी हो कि यदि हम उस तरफ बढ़ जाएंगे तो जो रहस्य एक अभी बना हुआ होता है मृत्यु का, अमरता का, वह राज खुल जाएगा। और जो हमारे भय है, जो हमारी लाइफ में भय हमें कौंधते हैं, वे हमारे भय दूर हो जाएंगे। इसीलिए शायद इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया नहीं जाता। हमने जैसे जीवन को रेप्लिकेट कर दिया सुख सुविधा से, ऐसे ही विचार को रेप्लिकेट कर दिया है खुद के होने से। जो विचार या विचारक होता है, उसको हमने बदल दिया है, रेप्लिकेट कर दिया है, अदला बदली कर दी है। इससे जो हमारी आत्मा है, जो हमारा खुद का होना है, हमने खुद के अस्तित्व, खुद की आत्मा को बदल दिया है विचार या विचारक से। तो जब हमारा फोकस का जो पॉइंट है, जो फोकस का केंद्र है, वह ही बदल जाएगा, तो हमारी दिशा कैसे बदलेगी? और जब दिशा नहीं बदलेगी तो हमारी दशा कैसे बदलेगी? क्योंकि हमने अपने जीवन में सुख, सुविधा और सुरक्षा से अपने जीवन को रेप्लिकेट कर दिया है। हमारा ध्यान सुख, सुविधा और सुरक्षा पर है। हमने अदला बदली कर दी है, अपने जीवन के साथ एक समझौता कर लिया है और इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा और अस्तित्व से समझौता कर लिया है और विचार और विचारक पर हम ध्यान दे रहे हैं। साथियों, यह जो विचार है, यह हम किस भांति से सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। साथियों, हमारे अंदर की जो स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरीज होती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उसी के बेस पर हम कुछ भी सोच विचार पाते हैं। हमारे मन में जो भी संग्रहित ज्ञान, संग्रहित नॉलेज होती है, उसी के बेस पर हम कोई भी आइडिया, किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी फैक्ट को एनालाइज कर पाते हैं अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। हम अपने पूर्व संग्रहित ज्ञान के आधार पर ही अपने विचारों के माध्यम से एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यह जो हमारा मन होता है, यह इसी भांति से कार्य करता है, चीजों को एनालाइज करता है। उसमें जो संचित ज्ञान होता है, जो नॉलेज उसके पास होती है, उसी से वह चीजों को एनालाइज करता है। जो मन का जो आधार होता है, वह पूर्व संग्रहित ज्ञान, जो मन किस बेस पे होता है, हमारा संचित ज्ञान और अनुभव। संचित ज्ञान और अनुभव को ही हमारा मन आधार बनाता है और उसी से फिर आगे की दिशा हमारे लिए तय करता है। और जब यह ज्ञान और अनुभव हमारे पास्ट की चीजें होती है, हम इन सब चीजों से फ्यूचर में झांकना चाहते हैं। हम फ्यूचर में इनके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज पीछे बीत चुकी होती है। हम उन धारणाओं में जकड़े रहते हैं, उन धारणाओं को पकड़ कर बैठ रहते हैं जो पास्ट की है, लेकिन वे धारणाएं हमें सुरक्षा देती है, हमें सुविधा देती है। हमारा मन इसी भांति से कार्य करता है कि उन धारणाओं में
हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, उनसे हमें सुविधा मिलती है। तो जैसे ही हम किसी धारणा को तोड़ने की बात अपने मन में लेकर आते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जब कोई नई धारणा समाज के अंदर पुरानी धारणा का खंडन करती है तो समाज के अंदर एक विचलित होने का भाव डेवलप होता है, क्योंकि सभी के मन इसी भांति से कार्य करते हैं। तो एक एक मन के अंदर एक विचलित होने की भावना पैदा होती है और उससे समाज में एक विचलित होने का भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए हम अपनी धारणाओं में, अपने अनुभवों में जीना चाहते हैं साथियों। लेकिन ये जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे ये सुविधाएं हैं, ये अपने साथ असुविधा भी लेकर आती है। हमारी सुविधा अपने साथ असुविधा भी लेकर आती है, वह असुरक्षा भी लेकर आती है। हमारी सुरक्षा अपने साथ असुरक्षा भी लेकर आती है। ये अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ते, इनके दूसरे पलड़े पर, इनके दूसरे सिरे पर अपोजिट चीजें होती ही है, वे वहां एग्जिस्ट करती है। भले ही हमें उसको देखने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वे वहां विद्यमान होती है। और हमारा फोकस तो अच्छे पर होता है, इसलिए हम उसके बुरे पहलू को देख ही नहीं पाते। तो जब हम सुविधा की बात करते हैं तो असुविधा को देख ही नहीं पाते, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो असुरक्षा को देख ही नहीं पाते, लेकिन ये वहां होती है। साथियों, हमें इन चीजों से आगे बढ़ने के लिए या इन चीजों के पार जाने के लिए उस एक सिस्टम को तोड़ना होगा, अपने मन के उस सिस्टम को तोड़ना होगा जिस भांति से वह काम करता है। क्योंकि मन ज्ञात के आधार पर कार्य करता है, जो ज्ञात होता है, जो नोन होता है, उसके आधार पर कार्य करता है। लेकिन हमारी जो अभी मंजिल है वह तो अननोन की है, क्योंकि हमें मृत्यु का, मुक्ति का, अमरता का कुछ पता नहीं है। वह हमारे लिए अननोन है, वह हमारे लिए अज्ञात है। तो हमें उस अज्ञात की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अभी हमारा जो मन है, जो ज्ञात, जो नोन चीजों पर जिस भांति से कार्य करता है, हमें उस भांति से उसके सिस्टम को बदलना होगा। हमारा सिस्टम कैसे कार्य करता है? हम अभी मृत्यु से क्यों डरते हैं? साथियों, हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि मृत्यु हमारा वह सब छीन लेगी जो हम जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो हमें सुरक्षा देती है, जो हमें संतोष देती है, जो हमारी खुद की कंसेप्ट को मजबूत करती है। वह सब मृत्यु हमसे छीन लेगी, इसलिए हम उस मृत्यु से भयभीत होते हैं। और हमारा मन भी इसी भांति से जो नॉन चीजें उसके पास होती है उसी के आधार पर आगे बढ़ता है। अर्थात ये दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन उस अज्ञात में प्रवेश करने के लिए हमें अलग भांति से वह मार्ग खोजना होगा जो वहां तक हमें पहुंचा पाए। तो क्या साथियों, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो मृत्यु हमसे छीन ही लेगी, क्या हम उसको खुद छोड़ नहीं सकते? मैं सिर्फ आपके साथ साथ एक मार्ग तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मृत्यु हमसे वे सब चीजें जो हमारे लिए नोन है वे छीन ही लेगी, तो यदि हम उन सब चीजों को अपने आप छोड़ते चले जाए, एक एक करके उनसे मुक्त होते चले जाए, तो क्या हम उस मृत्यु को जान नहीं लेंगे जो हमारे लिए अज्ञात है? लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस भांति से हमारा मन अशांत हो जाएगा, असुरक्षित होने की भावना उसके अंदर जन्म ले लेगी। लेकिन हमें अपने माइंड को यह ख्याल दिलाना होगा कि ठीक है, वह सुरक्षित होने की भावना में रस लेता है, वह सुविधा में रस लेता है, लेकिन उन भावनाओं के साथ उसे असुरक्षा और असुविधा भी मिलती है।
और हम जिस मार्ग पर बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां पर हम इन सब चीजों से, सुविधा और असुविधा से, सुरक्षा और असुरक्षा से मुक्त हो जाएंगे। हम बेसिकली भय से मुक्त हो जाएंगे। और यदि हमने अपने कदमों को सही दिशा में आगे बढ़ाया तो हम उस अमरता में प्रवेश भी कर सकते हैं। साथियों, तो जैसे हम अपने डेली लाइफ में जो जो चीजें पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, जैसे हमारी कुछ फीलिंग होती है, वे फीलिंग हमें किसी एक से अटैच करती है और किसी दूसरे से डिटैच करती है। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीजें हमें बेकार लगती है। तो जो चीजें हमें बेकार लगती है उनसे तो हम छूट ही जाते हैं, लेकिन जो चीजें हमें अच्छी लगती है वे हमसे नहीं छूटती, उनसे हम मुक्त नहीं होते, वे हमारे साथ बंध जाती है हमारे माइंड में। भले ही वे फिजिकल रूप में न बंधी हो, भले ही हमारा मकान हमसे फिजिकल रूप में न बंधा हो, लेकिन हमारे मन में बंधा होता है। लेकिन यदि हम, जैसे अभी एग्जांपल लिया मकान का, तो मकान को केवल सुविधा के रूप में ले, हम इसको एक बंधन के रूप में ना ले, हम इससे बंधने जाए, हम उस बंधन को खुद ही त्याग दें, उससे मुक्त हो जाए। तो इस भांति से जब हम अपने एक एक बंधन को गिराते जाएंगे तो जो मन का अभी काम करने का तरीका है वह तरीका बदल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम अपने शरीर से बहुत अटैच होते हैं, तो यदि हम इस शरीर को अपने जीवन रूपी यात्रा के लिए एक रथ की भांति लें, एक व्हीकल की भांति लें, तो क्या हमारा जो अभी शरीर से लगाव है वह बदल नहीं जाएगा? और साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि हम उससे डिटैच हो जाएंगे, हम उसका ध्यान भी रखेंगे क्योंकि वह एक व्हीकल है, लेकिन हम उस भांति से सम्मोहित नहीं होंगे जिस भांति से अभी हम उससे होते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने मन को एक व्हीकल की भांति, एक इंस्ट्रूमेंट की भांति ले, हम यह जान ले कि जो ये विचार होते हैं ये इंफॉर्मेशन के बेस पर होते हैं, हम अपने आप को खुद विचारक न माने, क्योंकि विचार ही खुद विचार करते हैं, विचारक विचार का ही हिस्सा होता है। यदि हम इसको गहराई से जान लेंगे, समझ लेंगे और उसको एक इंस्ट्रूमेंट की भांति, एक व्हीकल की भांति यूज करेंगे, तो हमारा अपने मन से जो एक अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट ही नहीं बल्कि हम खुद को मन ही मानते हैं, तो वह हमारा जो मानना है वह मानना हमारा गिर जाएगा और हम उस सत्य में, जो शाश्वत सत्य है, उसमें धीरे धीरे प्रवेश करते जाएंगे। तो साथियों, इस भांति से हमें एक एक चीजें जो हमें अभी बांधती है, हमें उनसे मुक्त होना होगा। और ये सब हमारे जो बंधन हैं, ये किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। हमारे सभी सत्य जिनको हम अभी मानते हैं, उनसे चिपके रहने की कोशिश करते हैं, वे सभी फैक्ट, वे सभी ऑब्जेक्ट किसी एक समय के अंदर होते हैं। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो हमारे वे फैक्ट भी बदल जाते हैं, हमारा वह नजरिया बदल जाता है। लेकिन जब तक हम उस एक ट्यून में होते हैं, उस एक फीलिंग में होते हैं, उस एक स्टाइल में होते हैं, तब तक हम उनके साथ उसी फ्लो में चलते चले जाते हैं, उनसे उस अटैचमेंट के साथ चलते चले जाते हैं। लेकिन यदि हम इस समय को भी पहचान पाए, इस समय के पार भी प्रवेश कर पाए, तो इन सब से मुक्त होना, सब धारणाओं से मुक्त होना, अपने मन से मुक्त होना, भय से मुक्त होना हमारे लिए आसान हो जाएगा। साथियों, यह समय है क्या? अभी हम देखते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है वह
जो हमें टाइम बताती है। अलग अलग कंट्री का टाइम जो है वो अलग अलग होता है। डेट होती है, डेट और टाइम ये हमारे समय के हिस्से हैं, ये हमारे काल चक्र के हिस्से हैं। हम इसके द्वारा इतिहास को जानते हैं, अपने वर्तमान को जानते हैं और भविष्य की कोई कल्पना इस समय के आधार पर करते हैं। कोई भी हम योजना बनाते हैं वे हम इस समय के आधार पर बनाते हैं कि आज ये तारीख है, आज ये वर्ष है, हम अगले वर्ष ऐसा करेंगे, या पिछले वर्ष हमने ऐसा किया था। तो हम उस जो कैलेंडर का जो टाइम होता है, उस कैलेंडर के टाइम के आधार पर उस समय में जारी रहते हैं। कैलेंडर का जो टाइम होता है, यह कैलेंडर का टाइम होता है जिसके आधार पर हम समय को जानते हैं। एक दूसरा टाइम होता है जो हमारे मनों में टाइम होता है, जो हमारे माइंड में होता है, साइकोलॉजिकल टाइम। यह दूसरी भांति का टाइम होता है। यह टाइम सबके लिए घंटा बराबर होता है, मिनट बराबर होते हैं। सबके लिए एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। लेकिन यह जो साइकोलॉजिकल टाइम है, यह हम सबके लिए अलग अलग होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ड्रीम देखते हैं, रात में जब हम सोए हुए होते हैं और कोई स्वप्न हम देखते हैं, तो हम छोटे से समय में बहुत लंबे इवेंट को, बहुत बड़ी घटना को देख लेते हैं। घटना बहुत लंबी होती है, यदि उसको एक्चुअल में फिल्माया जाए तो वह बहुत लंबा समय ले लेगी, लेकिन हम अपने ड्रीम के दौरान उसे कुछ ही मिनटों में देख लेते हैं। तो इस भांति से जो हमारा साइकोलॉजिकल टाइम है वह एग्जिस्ट करता है। लेकिन साथियों, आपने गौर किया है कि यह समय कहां है? हमने पास्ट में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, हम भविष्य के बारे में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वह पास्ट कहां गया और वह भविष्य कहां से आएगा? क्या कभी हमने सोचा है कि जो हमारा पास्ट के रूप में टाइम था वह कहां गया? जो हमारा समय पास्ट में था वह कहां गया? क्या अभी वह कहीं एग्जिस्ट करता है इस अस्तित्व में? किसी कोने में क्या वह समय कहीं छिपा हुआ है? क्या हम उसको अपने मन के अलावा, किताबों और ग्रंथों के अलावा कहीं उस समय को खोज पाएंगे? या हम जिस भविष्य की आशा में अपने कर्म करते हैं, योजना बनाते हैं, क्या अभी उस भविष्य की हम कहीं तलाश कर पाएंगे? क्या वह भविष्य अभी कहीं एग्जिस्ट करता है? समय का फिर दूसरा पहलू है फ्यूचर। साथियों, मजे की बात तो यह है कि ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हम ज्यादातर समय इन दोनों समय के आधार पर अपने वर्तमान समय को गुजार देते हैं। और चूंकि हम उस वर्तमान के क्षण में अवेयर ही नहीं रहते, इसलिए जो वहां वर्तमान में जो जीवन हमारा चल रहा होता है हम उसको देख ही नहीं पाते। साथियों, वास्तव में यह जो समय है यह केवल वर्तमान में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा वर्तमान होता है, प्रेजेंट होता है, वहीं आप इस समय को ढूंढ पाएंगे। जो मैं अभी आपसे बात करता हूं, कर रहा हूं, वह आप मेरे द्वारा लाइव सीधे अभी कनेक्ट है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो मेरा लाइव होना है वह पास्ट की बात हो जाएगी, लेकिन आप उस पास्ट को कहीं समय में देख नहीं पाएंगे। आप उस वीडियो को देख पाएंगे, लेकिन मेरे इस होने को उस पास्ट में कहीं देख नहीं पाएंगे। तो साथियों, इस भांति से हम केवल वर्तमान को ही देख पाते हैं और वर्तमान ही एग्जिस्ट करता है। और यही एग्जिस्टेंस होता है,
जो वर्तमान है वही वास्तव में अस्तित्व होता है। जो अस्तित्वगत समय होता है वह वर्तमान में ही होता है। तो साथियों, यदि हम इस बारीकी को पहचान पाए कि पास्ट कहीं नहीं है और फ्यूचर कहीं नहीं है, तो हम अवश्य ही इस वर्तमान के क्षण पर ठहर पाएंगे, हम इसको तवज्जो दे पाएंगे और हमारा इस वर्तमान से ही जो भविष्य की तरफ सरकाव होगा वह इस जागरूक वर्तमान से होगा। तो हम उस अज्ञात में प्रवेश कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। साथियों, हमें अपनी इन नजरों को बिल्कुल बारीकी से यहां बनाकर रखना है। और साथियों, इस भांति से ये जो हमारे कैलेंडर के टाइम है, साइकोलॉजी के टाइम है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। जो अभी एग्जिस्ट करता है वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ समय हमारी सुविधा के लिए है, यह कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम इस एग्जिस्टेंस में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हम अपने खुद के होने के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि हम उन तरीकों से जो हमारे तरीके पास्ट या फ्यूचर पर आधारित होते हैं उनके मार्ग से आगे बढ़ेंगे, तो हम इस अस्तित्वगत वर्तमान को पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम खुद को खोते जाए, खुद को मिटाते जाए, और खुद को मिटाने का क्या अर्थ है? मन की मृत्यु से खुद को मिटाने का अर्थ है। और मन की मृत्यु क्या है? मन की मृत्यु है पास्ट और फ्यूचर से हटकर वर्तमान पर टिक जाए। उसकी जो नजर है, जो टकटकी है, वह वर्तमान पर आकर टिक जाए। जो वह जुगाली करता रहता है पास्ट और फ्यूचर की, उसकी वह जुगाली बंद हो जाए। जब वह उसकी जुगाली बंद हो जाएगी तो वह वर्तमान पर टिक पाएगा और फिर हम धीरे धीरे अपने होने में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे जैसे हम इस वर्तमान में, अस्तित्वगत वर्तमान में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे ही हम अपने होने के साथ, इस अस्तित्व के साथ भी आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा होना और अस्तित्व का होना कोई दो बातें नहीं रह जाएगी। हमारा होना भर ही अस्तित्व के होने भर का अनुभव होगा। यह जो घटना जब घटेगी तो उस घटना में हम इन सब भय से मुक्त हो जाएंगे। हम मृत्यु को भी जान पाएंगे, क्योंकि वास्तव में हम इस अस्तित्व को जान लेंगे। हम उस अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे। मैं विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम विचारों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विचारों के माध्यम से उसको देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभूत नहीं किया जा सकता। उस अनुभूति में प्रवेश हमें खुद ही करना होगा। ये विचार बस एक दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन वह अनुभूति हमें खुद ही लेनी होगी। और जब हम उस अनुभूति को अनुभूत करेंगे तो हम इस एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाएंगे। फिर जो हमारा यह मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, हम इस चक्र को समझ पाएंगे। न केवल समझ पाएंगे बल्कि इसको महसूस भी कर पाएंगे। फिर हम अपने डेली लाइफ के जो भी भटकाव होते हैं, जो दुख दर्द होते हैं, जो सुख की बेचैनी और दुख की तड़प होती है, वे सब हमसे पीछे छूट जाएगी। फिर हम उस अमरता, उस शाश्वतता में प्रवेश कर पाएंगे जिसकी तलाश हम न जाने कितने जीवन से कर रहे हैं। फिर हमारे लिए मृत्यु कोई भय नहीं रहेगा। अभी वह हमारे लिए भय है क्योंकि हमने अभी अपने जीवन को ही नहीं जाना। जीवन की जो परिधि पर हम सारे खेल खेल रहे हैं, लेकिन जब हम अपने होने के साथ होंगे, इस अस्तित्व के साथ होंगे, तो फिर हम उस जीवन को जान लेंगे। और जीवन को जान लेने से ही हम उस मृत्यु को भी जान लेंगे। फिर हमारे लिए यह कोई विचार नहीं रह जाएगा कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है।
क्योंकि हम जो उसका सार तत्व है, जो होनापन है, हम उस होनेपन में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, इस अस्तित्व के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारे सब भय जो परिधि पर है, ये सब भय हमारे मिट जाएंगे और फिर हम निर्भय होकर अपने जीवन के कदमों को बढ़ाएंगे। हमारा फिर जो अंदर से मन है, जो हमारे अंदर एक भय बना रहता है, वह हमारी अंदर की जो स्टेट है वह फिर पीसफुल स्टेट हो जाएगी। और उस पीसफुल अवस्था में हम इस अस्तित्व के साथ बेटर तरीके से, अच्छे से अपने होनेपन को अनुभूत करते हुए, उसमें विचरण करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और यह फिर आगे बढ़ना ऐसा नहीं होगा कि हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे, नहीं, हम फिर बस इस अस्तित्व के साथ एक बने रहेंगे। उम्मीद करता हूं यदि आप इन विचारों को एक दिशा की भांति लेंगे, एक नेविगेशन की भांति लेंगे और उस दिशा में अपने कदमों को बढ़ाएंगे, जो अनुभूति आपके अंदर विराजित है, वह अनुभूति आपके अंदर है, तभी उस अनुभूति की तलाश आपके अंदर है। यदि कोई चीज आपके पास नहीं होती तो आप उसकी तलाश भी नहीं कर पाते, लेकिन वह अनुभूति आपके अंदर है। उसी अनुभूति ने आपका जो ध्यान है वह इस तरफ खींचा है ताकि उस अनुभूति को आप पुनः प्राप्त कर पाए। तो मेरी उम्मीद है कि हमारी यह यात्रा उस अनुभूति को पाने में कामयाब होगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमन और धन्यवाद।